हाँ दीजिए, मुझे बताओ कि एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में कन्फाइन क्यों है? बिकॉज सेम, अगर एक्स की पावर 1 है ना, अगर एक्स में आप नेगेटिव लेके चला जाएगा तो आयोटा नहीं हो जाएगा। रूट ऑफ -4 अगर आप डालेंगे तो आयोटा नहीं बन जाएगा, इमेजिनरी नहीं हो जाएगा। इसलिए वाई आपकी आउटपुट भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, रियल आएगी, इसलिए इट इज़ कन्फाइंड टू फर्स्ट रीजन ओनली। सर इमेजिनरी रूट का ग्राफ कैसे बनता है? नहीं बनता नहीं है, उसके लिए हमें और वो बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही है ना, जब आपके पास सबसे पहले गिनती बनी थी ना, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 ऐसी था। Yes, देन उसके बाद नंबर लाइन एक्सटेंड हुई, क्यों हुई? बिकॉज ज़रूरत थी ना हमें। क्यों ज़रूरत थी? अब किसी से आपने पैसा लिया है, 500 रुपये आपने लिया है तो आपके पास प्लस है, किसी को देना है तो फिर 500 रुपये नेगेटिव है। सेम अब यहाँ पे जाके आपके रियल नंबर्स ख़त्म हो गए, आपने सब बना लिए, नेचुरल ले लिए, सब अंदर है। अब हमें एक उसके बाद ज़रूरत पड़ी कि अगर कोई नंबर ऐसा आ जाए, हाउ वुड वी सॉल्व इट कि x इज इक्वल टू रूट ऑफ -3, कौन सॉल्व करेगा? बिकॉज हाँ, तो x² इज़ -3 है ना, ऐसा होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने एक नया सिस्टम बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो इसको दैट कैन कैटर हाउ, लेकिन इसको रिप्रेजेंटेशन आपकी नॉर्मल x एक्सिस और नॉर्मल y एक्सिस पे नहीं होगी, है ना, उसके लिए एक और ग्राफ है, आर्गन प्लेन, गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर है, अलग से बनाने के लिए, हाउ थिंग्स आर टेस्ट अप, ठीक है, वो चेक करेंगे बाद में। तो इसलिए आपके पास जो भी रहेगा इवन पावर, उसमें क्या रहेगी, सिर्फ कन्फाइंड टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद जो आपके सिलेबस में है सर्कल, x² + y² इज इक्वल टू r²। हाँ मैम, बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल आपके उसमें आपके उल्टा डिटेल में है। तो हाउ वुड वी अप्रोच, बनाते कैसे ये सर्कल की डेफिनेशन कैसे बनती है? हम एक सेंटर ले लेते हैं HK, ये एक पॉइंट PXY, ये CP डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा, रेडियस के बराबर रहेगा, है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x माइनस h का होल स्क्वायर y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। मैंने दोनों साइड लगा दिया, ये डिस्टेंस फार्मूला। तो ये सर्कल की डेफिनेशन बन गई, सर्कल का ग्राफ बन गया। आप में है डेस्मोस टिप्चर? नहीं है, डाउनलोड कर लो फटाफट, अभी फोन नहीं है मेरे पास। इसके पास है, कहाँ पे कर लेगी, फ्री में डाउनलोड होता है, फ्री का सॉफ्टवेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। डेस्मोस, डाउनलोड में लास्ट टाइम। हाँ तो बस दिखाओ, फिर होना चाहिए। हाँ बस ठीक है। कनेक्शन नहीं आ रहा है। अगर सेंटर 0 0 हो जाए, सेंटर अगर 0 0 हो जाए इंस्टेड ऑफ HK, तो क्या बन जाएगा? HK 0 0 हो जाएगा। तो सिंपली वही तो बन गया आपकी इक्वेशन, x² + y² इज इक्वल टू r²। यानी कि आपके पास कभी भी कुछ ऐसी इक्वेशन हो, x² + y² इज 25, तो इस सर्कल की इक्वेशन है, सेंटर 0 0 है और रेडियस 5 यूनिट, क्योंकि r² टाइप का है, ठीक है। तो एक ऐसी बना लेते हैं कुछ भी, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज 25। सो इफ इट ओपन अप, क्या बनेगा? x² + 4 - 4x + y² इज 25। तो ये बन गया x² + y² - 4x - 6y, एंड 9 और 4 13, 13 में से 25 गए, -12 इज़ 0।
है ना। तो सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी मिल सकती है, यानी कि एक एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, कुछ एक्स की टर्म होगी उसको हम 2gx डाल देते हैं, कुछ वाई की टर्म होगी, कुछ 2fy डाल देते हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म होगी, बस ये ज़ीरो। What does G and F stand for? कुछ भी नहीं है, जस्ट एक्स का जो कॉफिशिएंट है दैट इज 2g है, ऐसे ही, क्योंकि हम डालना लगा कुछ g है, ये f है, ये c है, ठीक है। तो वी कैन सी, जरा देखते हैं हमने जो बनाया है कि वाकई ऐसा है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, दोनों काम करने पड़ते हैं। दैट इज 25 बना। तो वी कैन सी इसका सेंटर जो बन रहा है 2 3, इसको हम डेसिमल्स आपको दिखा देगा 2,3, इसका सेंटर बन गया। रेडियस कितना है 5 यूनिट्स का, ठीक है। या ऐसे भी बन सकता है, अगर हम इसको मैं लिखता हूँ क्या है नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y, इसलिए जो बोला माइनस 12 इज 0। देखो सेम ओवरलैपिंग नहीं हो गया, आइडेंटिकल। तो अगर ऐसा सर्कल आपको इस फॉर्म में मिल रहा है तो इसको बोलते हैं जनरल सर्कल। 3 फॉर्म्स होगी। फर्स्ट वन, दिस डील्स विद सेंटर, सेंटर आपको रेडियस देता है तो उसको बोलते हैं सेंट्रल फॉर्म, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है जिसमें आपका ओरिजिन ही है बस, और कुछ भी नहीं है, तो ये बन गई मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। और थर्ड जनरल, अब जनरल दिया हमारे इतने ऐसे ही दिया होता है, तो यहाँ से सेंटर कैसे निकालना है, योर सेंटर इज माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, यानी कि दोबारा से माइनस हाफ कोफिशिएंट ऑफ x कितना -4, इसका माइनस हाफ ले लेंगे तो 2 आ गया। तो ये आपको सेंटर मिल जाएगा, यानी कि इस फॉर्म से भी। और अगर रेडियस निकालना हो, इसका स्क्वायर कर दें 4, इसका स्क्वायर कर दें 9 माइनस योर कांस्टेंट टर्म विच इज़ माइनस ऑफ 12, तो 9 4 13 प्लस 12 25 हो गया 25, तो 5। हाँ मैम, इसको खोलो ज़रा। और एक लास्ट आपके लिए ये वीडियो लें या लेक्चर लें, और लास्ट जो आपकी टाइप रहेगी वो कुछ ऐसा लिखा होगा, दिस इज कॉल्ड डायमीटर फॉर्म। करके दिखाता हूँ, यानी कि एक सर्कल दिया है और डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए होंगे x1 y1 x2 y2 एंड xy, ये वेरिएबल है। दिस इज ऑलवेज 90 डिग्री, है ना। तो बना के देखें ज़रा। x माइनस 1, कोई भी कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, क्या ले लें, 1 3 एंड 5 10, ऐसे ही डायमीटर देखते हैं क्या डायमीटर बन रहा है। x माइनस 1 x माइनस 3 1 3 5 10। हाँ, डायमीटर इज लाइक जो एक ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, बनाते हैं ना, रुको ज़रा। x माइनस पूरे कर रहा हूँ, x माइनस x1 और x माइनस 5 प्लस y माइनस 3 y माइनस 10 इज 0। देखो बना क्या नहीं बना, ठीक है। और
कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1 3 एंड 5 10 है ना, हम्म, ये देखो 1 3 लेवल एंड 5 10 एग्जैक्टली बना नहीं, डायमीटर नहीं है, एक मिनट। हम चेक कर लो। और उसका वो सेंटर चेक कर सकते हैं। अब सेंटर क्या होता है, उसका हाफ को बिल्कुल होता है ना, यस तो x1 प्लस x2/2 यानी कि ये वाला फॉर्म डाल देते हैं x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। सेंटर वुड बी 5 और 1 6, 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3, 10 3 13, 13 डिवाइड बाई 2 इज़ 6.5 है ना, तो 3 एंड 6.5 देखते हैं वाक्य बना के। लॉजिक पता होना चाहिए, कुछ भी बना सकते हैं। 6.5 देखो एग्जैक्टली सेंटर नहीं आ रहा इसका, सेफ एक मिनट। तो ये आपका सर्कल्स है ना। तो इन शॉर्ट मतलब कि अगर कहीं भी ऐसा दिख रहा हो, कोई भी जनरल डिग्री सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये सर्कल तभी बनेगी जब ये दोनों कोफिशिएंट बराबर होंगे। सर्कल की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ए और बी नहीं होंगे, ये दोनों अगर होंगे तो बराबर होंगे। एंड एक्स वाई की कोई भी टर्म नहीं मिलेगी आपको, प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई कहीं नहीं मिलेगा। जैसे मैं ऐसे बना लेता हूँ कुछ भी x² प्लस y² माइनस 4x माइनस 6y प्लस 18xy, तो ये सर्कल नहीं बनेगा, और कुछ भी हो सकता है। ओके, ठीक है, और कुछ भी होगा वो बाद में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, डेल्टा AH GH BF GFC, AH GH BF GFC 0 है या नहीं है, अलग अलग कंडीशन। GRE और SAT में इससे ऊपर नहीं है। नॉर्मली इट डील्स विद अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब उसका सेंटर 0 0, रेडियस 1 यूनिट का, बट स्टिल मतलब इट डील्स विद योर स्टैंडर्ड फॉर्म। लेकिन GRE में आपको मिल सकता है, ऐसा होगा थोड़ा सा इधर, ऐसा होगा, उसकी वैल्यू ऐसी होगी, तो डायमीटर वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, चलिए ये काफ़ी हो गया। कुछ और है तो यू कैन आस्क। मैं इसका रीज़न बता दो। किसका व्हाई डज इट लाइक फर्स्ट कोऑर्डिनेट? बताया तो था मैंने, मैंने बोला था आयोटा। कि वो रियल नंबर्स। ठीक है ना। तो डोमेन रेंज क्या होती है, सेम डोमेन इज़ द वैल्यूज़ विच एक्स कैन टेक, उसको डोमेन बोलते हैं, जो एक्स वैल्यूज़ ले सकता है। तो एक्स यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव रियल ले सकता है इन दिस ग्राफ। रेंज जो आपकी आउटपुट है वो भी सेम आर पॉजिटिव, मतलब 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता है। ये डोमेन रेंज का। इसमें डोमेन क्या होगी, ऑल रियल्स। आप एक्स में कुछ भी डाल सकते हैं, द रेंज कुछ भी डाल सकते हैं, ऑल रियल्स मर्जी सर, है ना। तो ये सारे ग्राफ आपने जस्ट ग्राफ देखेंगे आपको पता चल जाएगा इसकी डोमेन क्या, रेंज क्या। साइन एक्स डोमेन इज आप कुछ भी डाल सकते हैं, एनी रियल नंबर। रेंज इज लेकिन -1 to 1, ये देखो नज़र आ जाएगा कि इसके बाहर जाएगा ही नहीं। इसलिए ग्राफ, पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। हमें पता है यहाँ पे ऐसा होगा, ऐसा होगी, शक्ल ऐसी होगी, सब चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, कुछ है तो बताओ, नहीं तो आई वन इट अप। ये सारी थ्योरी कवर होगी आपकी, सारी जो कुछ भी है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला के। हाँ ठीक है, एक मैंने बंद कर देता हूँ।